राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति को कंगन डोरा या कांगना डोरा का नियम लिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कांगन डोरा का नियम कैसे ले सकते हैं। बहुत ही आसान विधि होती है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पूरा 1 साल तक ये नियम निभाने के बाद अगली मकर संक्रांति को हमें इसका उद्यापन कैसे करना होता है। तो इस वीडियो में हम कंगन डोरा का नियम कैसे लिया जाता है और उसका उद्यापन कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण और सरल विधि देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको कंगन डोरा का नियम लेना होता है। तो देखिए, नियम लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्नान आदि करने के बाद आप संकल्प लेंगे। तो संकल्प लेने के लिए देखिए, सबसे पहले आप एक थाली ले लें और थाली में हमें क्या क्या रखना है कि थाली में हमें कंगन डोरा रखने हैं। जो ये कांगने आते हैं या कंगन डोरा आते हैं, इस तरह आप एक थाली में रख लें। और देखिए, हमें इस तरह के कंगन डोरा भी ले सकते हैं जो कि आपको जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है उन दुकानों पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप इस तरह के डोरे नहीं ले सकते हैं तो फिर आप कलावा भी ले सकते हैं। जो ये मोली आती है, ये धागे भी आप बांध सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है, 365 डोरे लेने होते हैं। 365 डोरे लेने होते हैं। साथ में ही हमें दक्षिणा लेनी होती है। तो आप दक्षिणा में एक एक के सिक्के ले सकते हैं, 10-10 रुपए ले सकते हैं, 5-5 रुपए ले सकते हैं। और हमें एक एक बिंदी का पत्ता लेना होता है। यानी कि हमें 365 डोरे लेने होते हैं, साथ में ही हमें 365 बिंदी के पत्ते लेने होते हैं और दक्षिणा लेनी होती है। ये सभी चीज़ें आप एक थाली में रख लें। थाली में रखने के बाद हमें क्या करना है, हम इन सभी चीज़ों को पहले तो मिनस लेंगे। अपने हाथ में अपना पल्लू ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए और दोनों हाथों से इस तरह से आप जो ये थाली है इसके चारों तरफ इस तरह से घुमाएंगे। उसके बाद हम ये चुचकार लेंगे। तो ये जो 365 डोरे हैं ये हमें एक ही बार में मिनस देने हैं। उसके बाद हम एक डोरा लेंगे, उसके साथ ही हमें एक बिंदी का पत्ता लेना है और एक दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा में आप कितने भी रुपए ले सकते हैं और ये हम एक सुहागिन महिला को दे देंगे। आप डोरा महिला के हाथ में बांध देंगे और जो बिंदी का पत्ता है और जो दक्षिणा आप देंगे वो उनके हाथ में आप दे देंगे। अगर महिला आपसे बड़ी हैं तो आप उनके पैर छू लें और उनसे आशीर्वाद ले लें। इस तरह से हमें ये डोरे बांधने होते हैं। आप पूरे 365 महिलाओं को ये डोरे बांधेंगे और ये हमें 1 साल में बांधने होते हैं। साथ ही देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि दक्षिणा के रूप में जो बिंदी का पत्ता है इसके पीछे की साइड इस तरह से सिक्का लेते हैं और सिक्के को इस तरह से टेप लगाकर चिपका देते हैं। तो इस तरह से दक्षिणा हो जाती है और ये बिंदी का पत्ता हो जाता है। इसके साथ ही एक डोरा ले लेते हैं और ये एक महिला को दे देते हैं। यानी कि डोरा महिला के हाथ में बांध देते हैं, दक्षिणा और बिंदी का पत्ता उनको दे देते हैं। अब ये हमें पूरे 1 साल में बांधने होते हैं, लेकिन डेली एक नहीं बांधना होता है। अगर आप डेली एक बांधना चाहें तो डेली एक बांध दें, नहीं तो आप एक ही दिन में 20-25 महिला के हाथों में बांध सकते हैं। जैसे आप किसी शादी में गए, वहां पर बहुत सारी महिलाएं हैं, तो आप अपने साथ इस तरह से डोरे ले जाएं और सभी को एक एक बांध दें, उनको एक एक बिंदी का पत्ता दे दें और दक्षिणा दे दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप डोरे नहीं ला पा रहे हैं तो फिर आप कलावा या मोली जो पूजा में इस्तेमाल होती है ये भी बांध सकते हैं उनके हाथों में। यानी 365 महिलाओं के हाथों में आप ये बांध सकते हैं। इसके साथ ही आप मोली के इस तरह से मोती लगाकर या गांठ लगाकर ऐसे घर पर भी डोरे बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हमें डोरे किस तरह से बांधने हैं। संक्रांत के दिन आप 1-2 जितनी भी महिलाओं के बांध सकते हैं उतने बांध दीजिए। उसके बाद जब भी आपको जहां भी जो महिलाएं मिले, आपको लगे कि वहां पर हमें इकट्ठी बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी, तो वहां पर आप ले जाएं और ये बांध लें। अपनी ननद को दे दें, जिठानी को दे दें, वो आपके नाम से किसी को बांध देंगी। पूरा 1 साल होने के बाद हमें क्या करना है, एक डोरा बचा के रखना है। तो इस तरह से एक डोरा हम बचा के रख लेंगे। उसके साथ ही डोरे के साथ ही हमें साड़ी ले लेनी है एक। उसके साथ अब गरम जुराब, जर्सी या शॉल, कोई भी गरम कपड़ा ले लीजिए। साथ में ही हमें श्रृंगार की सारी चीजें ले लेनी है। कम से कम 2 चीजें श्रृंगार की आप जरूर लें और अगर आप ज़्यादा ले सकते हैं 5, 7, 11, 16 श्रृंगार आप ले लीजिए। उसके साथ ही हमें एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेना है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है। साथ में ही हम खाने के लिए रेवड़ी मूंगफली लेंगे। रेवड़ी मूंगफली का जो दान होता है ना, वो सकरात पे बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो ये रेवड़ी होती है इसमें तिल भी होता है, गुड़ भी होता है और मूंगफली का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप रेवड़ी मूंगफली ले लीजिए। इनकी मात्रा कम या ज़्यादा आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। आप थोड़ी सी रेवड़ी मूंगफली भी ले सकते हैं, जैसे 1 कटोरी मैंने ली है दिखाने के लिए, तो आप इतनी भी ले सकते हैं, या आप 1-1 किलो ले सकते हैं। इसके साथ ही हम खाने के लिए कोई मिठाई ले लेंगे, या आप मट्ठी भी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं आप गोंद के, कोई भी चीज़ जो भी आप खाने की दान करना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। तो ये सामान हम ले लेंगे। दक्षिणा हमें जरूर लेनी है। जब भी हम कोई दान करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो दक्षिणा हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। तो दक्षिणा ले लेंगे। इसके बाद देखिए हम अपना पल्लू हाथ में लेके और इस तरह से मिनस देंगे सारी चीज़ों को। मिनसने के बाद हमें ये चीज़ें देखिए, या तो ये सुहागिन महिला को ही देनी होती है। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या आप मंदिर में पंडित पंडिताइन को दे सकते हैं। जो डोरा है वो उनके हाथ में बांध देंगे और बाकी चीज़ें हम उन्हें दे देंगे और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। तो इस तरह से हमें कंगन डोरा का उद्यापन करना होता है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।